आज हम इंडिया को विकसित देश, डेवलप देश जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों से कंपैरिजन कर रहे हैं। नो डाउट हमें कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ना कि जिस देश में आज भी भुखमरी हो, आज भी गरीबी हो, आज भी जात पात पर लड़ा जा रहा हो और आज भी लोगों के पास नौकरी ना हो, उस देश को हम इन डेवलप देश या इन विकसित देशों से कंपैरिजन क्या कभी कर पाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि भारत 2019 मतलब 2047 तक विकसित हो पाएगा। देखते हैं कि भारत 2047 तक विकसित हो पाएगा अगर रहेंगे तब। और हमें जिस वे में कंपैरिजन करना चाहिए इन सब देशों से, हमें जिस वे में कंपैरिजन करना चाहिए उस वे में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, और हमें जिस वे में नहीं करना चाहिए हम उन्हीं वे में इन सब देश को फॉलो भी करना चाहिए। वैसे तो मैं बता दूं यार ना कि जिस देश का ना पूरा व्यवस्थाएं ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट हो, वो देश कभी क्या सुधर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे यार बड़े अफसर को छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर को हर समय घूस खिलाना पड़ता है और खिलाना पड़ता है। अब लोग कहेंगे कि कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि भाई उन सब देशों में भी तो करप्शन होता है। नो डाउट उन सब देशों में भी करप्शन होता है, लेकिन यार इंडिया के उतना करप्शन नहीं होता है उन सब देशों में। यहाँ पे तो मतलब एक छोटे लेवल के अफसर से लेकर ना एक बड़े लेवल के अफसर तक भी घूस खिलाना पड़ता है। और हम बात कर रहे हैं कि क्या है, क्योंकि यहाँ लोग आज भी जात पात पे लड़ रहे हैं, आज भी भुखमरी है। क्योंकि जिस देश में ना अगर हम जात पात पे लड़ना अगर बंद नहीं करेंगे, उस देश को हम कभी इन सब देशों से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जात पात ये सब बिरादरी नहीं होता है। लेकिन हमारे इंडिया में जात पात पर लोग हत्या भी कर दे रहे हैं, मार भी दे रहे हैं। खैर वो सब छोड़ो, हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमें जिस वे में कंपैरिजन करना चाहिए। मेनली हम इंडियन ना वेस्टर्न को जिस वे में कंपैरिजन करना चाहिए उस वे में नहीं कर रहे हैं, और जिस वे में वो हमसे करवाना चाह रहे हैं हम उन्हीं वे में उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम उनको क्या फॉलो कर रहे हैं? हम उनके कपड़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हीं के कपड़े का ब्रांड पहनते हैं, उन्हीं के ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हैं, उन्हीं के खाना को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के फूड को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के पिज़्ज़ा बर्गर ये सब हो गया। अब लोग और उन्हीं के लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। वो जिस तरीके के जीते हैं उस तरीके से हम भी जी रहे हैं। उन्हीं के शौक भी पाल रहे हैं। पहले हमारे इंडियन में कुत्ते पाले नहीं जाते थे, लेकिन आज हमारे इंडिया में विदेशी कुत्ते भी पाले जा रहे हैं। मतलब हर चीज़, मतलब जिस चीज़ में हमें उनको फॉलो करना चाहिए ना, उस वे में हम उनको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमें फॉलो करना चाहिए, और मैं बताता हूँ कि हमें उनको किस वे में फॉलो करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल विचार रखता हूँ, और आप लोग अपना विचार कमेंट में डाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनके एजुकेशन में फॉलो करना चाहिए। आप इंडिया का देख लो, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती, और उनकी टॉप 10 में भी रैंक कर जाती है। हमें उनके यूनिवर्सिटी जैसे अपने गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए कि उनके जैसे यूनिवर्सिटी हमारे देश में भी होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन फॉलो कर सकते हैं। आज भी हमारे देख लो बीटेक जैसे कई कॉलेज में वही पुराना घिसा पीटा सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके देश में अच्छी एजुकेशन, मतलब जो करंट सिचुएशन की जो एजुकेशन चाहिए, जो डिमांड है मार्केट में, उस लेवल की वो उनको एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी वहीं जो आउटडेटेड सिलेबस हो गया उसी से हम पढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया में रिसर्च में देख लो, आज भी हम रिसर्च में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन वो आज भी देख लो रिसर्च में अभी 2014 से लेकर 2025 तक आज भी भारत में एक नोबेल प्राइज़ नहीं आया, लेकिन वहाँ के लोग नोबेल पा रहे हैं। अभी 2025 में भी उन्हीं के साथ 24 में उन्हीं के लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था। और हमें उनको नेचर को फॉलो करना चाहिए। वो अपने नेचर को कितना अच्छे से बचा कर रखते हैं, और हम अपने नेचर के जंगल काट रहे हैं, पहाड़ खोद रहे हैं, तो यहाँ पे भूकंप आ जा रहा है। हिमाचल में आया गया अभी भूकंप। और हमें उनके बायोडाइवर्सिटी को फॉलो करना चाहिए। वो अपने नेचर को किस तरीके से बचा कर रखते हैं, अपने जीव जंतु को किस तरीके से बचा रख, और हम अपने जीव जंतु के साथ क्या कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों से उनसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम मतलब वो हमसे जो चीज़ फॉलो करवा रहे हैं ना, हम उन्हीं जस्टिन बीबर पे नाम जपते हैं। अरे भाई अपने अरिजीत सिंह को फॉलो करो, उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? और अभी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि अगर हमारे इंडिया में अगर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो फॉलो तो होता है, मतलब मैप उन्हीं के तरीके से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना तगड़ा करप्शन है। जब हमारे यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है ना, तो यहाँ पे पानी जब बारिश होता है अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढह जाता है, क्योंकि हम बस फॉलो करते हैं। फॉलो करने से ज़्यादा होता है इम्प्लीमेंट करना। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है
पहले तो करप्शन तो हटाना पड़ेगा, तभी ना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाह के भी नहीं बन पा रहा है। और जो मैं ये सब चीज़ बताया, अगर देखो यार, हम तो बस केवल वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसा नेपाल में हुआ ना, अगर वैसा हमारा यूथ भी, खैर ऐसा हमारे इंडिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अपने गवर्नमेंट से, हमें अपने शिक्षा व्यवस्था से ये सब डिमांड करना चाहिए, क्योंकि हम तो बात तो कर रहे हैं उनके जैसा बनने के लिए, लेकिन उनके जैसा बनने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। तो यार, हम लोग तो बस वीडियो बनाकर आप लोगों के तक शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो असली काम है ना, वो गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बस वीडियो बनाते हैं। अगर ये सब चीज़ गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, इन सब चीज़ों को फॉलो करे, इम्प्लीमेंट करे, तो ही हम इंडिया को एक 2047 तक इन सब विकसित देशों से कंपैरिजन कर पाएंगे। अदरवाइज़ यार ना, हमें लगता है कि हम कभी इंडिया को इन सब देशों से कंपैरिजन कर पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि इस व्यवस्था से हम कभी इन सब देशों से कंपैरिजन कर पाएंगे कि नहीं? अपना विचार कमेंट में लिखें। और बाकी आपको वीडियो कैसे लगी, और ऐसा ही किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।